कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना भी चलाता है, जिसके तहत ईपीएफ खाता धारक 58 साल की उम्र में मासिक पेंशन के हकदार होते हैं। हालांकि कुछ शर्तों के तहत वे 50 साल की उम्र में भी मासिक पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं, अगर उन्होंने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली हो। 10 साल की नौकरी पर 50 की उम्र में मिलेगी पेंशन। जाने ईपीएफओ स्कीम की डिटेल्स। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन विधवा और चाइल्ड पेंशन योजना भी चलाता है। आइए इन सभी प्रकार की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन स्कीम्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। ईपीएफओ खाता धारकों को यह पेंशन 58 साल की उम्र और 10 साल की सर्विस पूरी होने पर मिलती है। अगर सदस्य 58 वर्ष के बाद सेवारत भी हो तब भी उसे 58 वर्ष की आयु पूरे करने के अगले दिन से ही इस पेंशन का लाभ मिलेगा। अगर ईपीएफ खाता धारक की उम्र 50 साल से ज्यादा है, उन्होंने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है और अब किसी गैर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वे पूर्व पेंशन के लिए योग्य हैं। हालांकि इस पेंशन की राशि सुपरएनुएशन पेंशन 58 साल पर मिलने वाली से हर साल 4% कम होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 58 साल की उम्र में 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, तो उसे पूर्व पेंशन के तहत 57 साल की उम्र में 4% की दर के अनुसार 9,600 रुपये और 56 साल पर 9,200 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर सदस्य की नौकरी में रहते हुए ईपीएफ खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी और 25 साल से कम उम्र के 2 बच्चों को एक साथ पेंशन दी जाती है। यदि सदस्य के 2 से अधिक बच्चे हैं, तो पहले 2 बच्चे जो 25 वर्ष से कम आयु के हैं, उन्हें पेंशन दी जाएगी। वहीं जब बड़ा बच्चा 25 साल से बड़ा हो जाएगा तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी और तीसरे की पेंशन शुरू हो जाएगी। इस तरह से क्रम चलता रहेगा। इस स्थिति में 50 साल की उम्र या 10 साल की सर्विस का नियम लागू नहीं होता। पेंशन के लिए भी सदस्य का 1 महीने का अंशदान भी जमा होना भी पर्याप्त है। इन 3 प्रमुख पेंशन के अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अन्य प्रकार की पेंशन भी ऑफर करता है, जिनमें ऑथोरिटी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, नॉमिनी पेंशन और डिपेंडेंट पेंशन शामिल हैं। अगर ईपीएफ अकाउंट होल्डर स्थायी या अस्थायी रूप से डिसेबल हो जाते हैं, तो वे इस पेंशन के लिए पात्र होंगे। इसके लिए 10 साल की सेवा या 50 साल की न्यूनतम उम्र की जरूरत नहीं है। यहां तक कि अगर किसी ने सिर्फ 1 महीने का योगदान दिया है, तो भी वे इस पेंशन के लिए योग्य हैं। अगर ईपीएफ अकाउंट होल्डर और उनकी विधवा का निधन हो जाता है, तो 25 साल से कम उम्र के 2 बच्चों को ऑर्फन पेंशन मिल सकती है। जैसे ही बच्चे 25 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं, यह पेंशन बंद हो जाएगी। अगर ईपीएफ अकाउंट होल्डर ने अपने निधन के बाद किसी को पेंशन के लिए नॉमिनेट किया है, तो वह नॉमिनी पेंशन प्राप्त कर सकता है। यह इनॉमिनेशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पोर्टल पर की जा सकती है। अगर ईपीएफ अकाउंट होल्डर अविवाहित है और उनका निधन हो जाता है, तो उनके पिता और पिता के निधन के बाद उनकी मां को जीवन भर पेंशन मिलने का प्रावधान है। यह पेंशन माता पिता को तभी मिलेगी यदि सदस्य ने किसी को नामांकित नहीं किया हो।